हेलो दोस्तों, अगर आपका सेविंग्स अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है तो आपके पास भी क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड जरूर होगा। अब ये मास्टर भी हो सकता है, वीजा भी हो सकता है और रुपए भी हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इस डेबिट कार्ड के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि अगर आप किसी दूसरे देश में रहते हैं तो वहां पर कितना ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, कितने ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको कितना चार्जेस देना पड़ता है, इसके अलावा इंडिया में आपको कितना चार्जेस देना पड़ता है, साथ ही साथ हम इनके कुछ बेनिफिट्स के बारे में भी जानेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आज का ये पूरा वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड है ये बैंक ऑफ इंडिया अपने रेगुलर सेविंग्स अकाउंट होल्डर को ज्यादातर करके प्रोवाइड करता है। और इस डेबिट कार्ड की जो लिमिटेशंस है वो पर डे 15,000 रुपए तक की होती है, यानी कि 15,000 रुपए आप पर डे निकाल सकते हैं और 50,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिमिट थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल जाता है इस डेबिट कार्ड के ऊपर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं सेकंड टाइम यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको यहाँ पर 250 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है, जो कि टोटल आपके अकाउंट से 295 रुपए डेबिट होता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि इस डेबिट कार्ड के ऊपर कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर अप टू 5,000 रुपए तक का कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन टोटल पर डे 3 ट्रांजेक्शन ही कर सकते हैं। अब बात करें अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस की, तो देखो यहाँ पर इनका एटीएम कार्ड ले जाकर के अगर आप बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन से पैसे निकालते हैं तो ऐसे केसेस में आप मंथली 10 ट्रांजेक्शंस बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फॉर सपोज अगर आपके पास में बैंक ऑफ इंडिया का ये एटीएम कार्ड है यानी कि क्लासिक वेरिएंट डेबिट कार्ड है और इस डेबिट कार्ड के जरिए आप बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन से बैंक बैलेंस चेक करते हो या फिर स्टेटमेंट चेक करते हो या फिर कोई और काम करते हो, लेकिन आप पैसे नहीं निकालते हो, तो आप जितना मर्जी चाहे उतने बार चेक करो, जितना मर्जी चाहे उतने बार आप देखो, कोई भी चार्जेस आपका डेबिट नहीं होगा। तो इसी को हम बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, यानी कि आप अपने एटीएम मशीन से पैसे नहीं निकाल रहे हो, बाकी सारा काम कर रहे हो। अब दूसरी बात, इस डेबिट कार्ड के जरिए किसी दूसरे बैंक के एटीएम से, फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास में बैंक ऑफ इंडिया का ये डेबिट कार्ड है और इस डेबिट कार्ड के जरिए आप आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम से या फिर एचडीएफसी बैंक के एटीएम से या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, तब ऐसे कंडीशंस में आपको मंथली बैंक ऑफ इंडिया 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन प्रोवाइड करता है। यानी कि 5 बार में आप चाहे तो पैसे निकालो, चाहे तो आप यहाँ पर बैंक बैलेंस चेक करो, चाहे तो स्टेटमेंट चेक करो, यानी कि 5 ट्रांजेक्शन आप टोटल कर सकते हैं मंथली। और मेट्रो सिटीज में टोटल 3 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं मंथली। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर आपको 21 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर। वहीं पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 8 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। दूसरी बात, मान लो अगर आप किसी दूसरे देश में रह रहे हो और उस देश में वहां के एटीएम मशीन से बैंक बैलेंस इंक्वायरी करते हो, यानी कि एटीएम मशीन से बैलेंस इंक्वायरी करते हो, तब ऐसे कंडीशंस में जितने बार भी आप बैलेंस इंक्वायरी करोगे उतने बार आपके अकाउंट से 25 रुपए प्लस जीएसटी काट लिया जाएगा, यानी कि 25 रुपए प्लस जीएसटी आपको चार्जेस देना पड़ेगा। वहीं पर अगर आप किसी दूसरे देश में रह रहे हो और वहां से एटीएम मशीन से पैसे निकाल रहे हो, तब ऐसे कंडीशंस में आपको मिनिमम 125 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। और प्लस यहां पर जितना भी आपका अमाउंट रहेगा उसका 2% प्लस जीएसटी आपको चार्जेस देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लो आपने किसी दूसरे देश में वहां के एटीएम से पैसे निकाला और यहां पर आपने 2,000 रुपए निकाला, तो यहां पर आपका 125 रुपए प्लस जीएसटी तो ये मिनिमम चार्जेस है, ये तो डेबिट होगा ही होगा। प्लस इस 2,000 रुपए का आप यहां पर 2% निकाल लेना और उसमें 18% प्लस जीएसटी जोड़ लेना, इतना आपको चार्जेस देना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस में आप पीओएस ट्रांजेक्शंस बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। यहां पर पीओएस ट्रांजेक्शंस बैंक ऑफ इंडिया अलाउड नहीं करता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। दूसरी बात, यहां पर सबसे बड़ा बेनिफिट्स आपको यह देखने को मिलता है कि यहां पर आपको स्टार रिवार्ड पॉइंट देखने को मिल जाता है। हालांकि बैंक ऑफ इंडिया ने वेबसाइट के ऊपर अपने स्टार रिवार्ड पॉइंट के ऊपर ज्यादा डिटेल्स में एक्सप्लेन नहीं किया है, तो यहां पर आप अगर यूज करते हो यानी कि पीओएस ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको स्टार रिवार्ड पॉइंट देखने को मिल जाता है और इस रिवार्ड पॉइंट के जरिए आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको यहां पर बैंक ऑफ इंडिया का स्टार रिवार्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड करने के बाद में लॉगिन करने के बाद में वहां पर आप अपना स्टार रिवार्ड पॉइंट चेक कर सकते हैं और रिडीम कर सकते हैं। अब इसके अलावा इस एटीएम कार्ड के जरिए आप एटीएम मशीन से पैसे निकालते हो और आपके अकाउंट में बैलेंस ना होने की वजह से आपका ट्रांजेक्शन डिक्लाइंड हो जाता है, तब ऐसे कंडीशंस में आपके अकाउंट से 20 रुपए प्लस जीएसटी काट लिया जाता है।
यानी कि 20 रुपए प्लस जीएसटी माइनस होता है और जैसे ही आप अपने अकाउंट में बैलेंस डालते हो वैसे ही 20 रुपए प्लस जीएसटी डेबिट हो जाता है। तो दोस्तों यही था बैंक ऑफ इंडिया का क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड। आशा करता हूं इस डेबिट कार्ड के रिलेटेड जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन था, डाउट था, वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।